जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, कहता है परमात्मा, हमने तो पढ़ा है कि ईश्वर प्राप्ति, बुद्धत्व, प्रज्ञा, ज्ञान बहुत कठिन कार्य है। कई पुस्तकों में पढ़ा है, कहता है कि जन्मों जन्म लग जाते हैं ईश्वर प्राप्ति में, तब कहीं जाकर मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति होती है, बोध जागृत होता है। तो तुम कहते हो कि ईश्वर प्राप्ति, बुद्धत्व, जागरण, प्रज्ञा क्षण मात्र का खेल है। किसको सत्य माने और क्यों माने? मानो तो तुम्हारा लाभ, और मुझे नहीं मानते तो तुम्हारी हानि। जिसको मिल गया वो कहता है मैं वहां पहुंचा हुआ हूं, मैं तुम्हें वहां उंगली पकड़कर खड़ा कर सकता हूं। तुम्हें खड़ा होना है तो आओ, नहीं खड़ा होना है तो जो तुम मान रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति करोड़ों करोड़ों जन्म लगते हैं, तो करोड़ों करोड़ों जन्म लगाओ। कई ज्ञानियों ने बोला है कि ईश्वर तुम्हारे इतना नजदीक है जैसे गले में नस जिससे प्राण वायु आती जाती है, कितनी नजदीक है। दोनों में दूरी नहीं है, गले के भीतर है वो नस जिसको काटते ही आदमी मरता है। गले से बाहर नहीं है, गले के भीतर है। अब इसमें कितनी दूरी है। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति, प्रज्ञा, बोध, जागरण, बुद्धत्व, ज्ञान तुम्हारे भीतर है। सत्य जो है ना, सत्य बहुत सुलभ होता है, बहुत सरल होता है, लेकिन तुम्हारे साथ अड़चन ही ये है कि तुम सरल और सुलभ इसको गले से नीचे उतार ही नहीं पाते। तुम हमेशा दूर भागते रहते हो, बहुत दूर। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, बहुत दूर निकल गए हो तुम, वापस मुड़ो अपनी तरफ। सत्य बाल सुलभ है। बाल सुलभ के दो तात्पर्य हैं, बालक की तरह सुलभ और जो बालक के हाथ में आ जाए, बिल्कुल यही। सत्य बहुत सरल है, लेकिन तुम सरल को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मनुष्य का जो अहंकार है ना, वो अहंकार लिए घूमता है, मैं की मुट्ठी बांधता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने वाला, मैं सिद्ध होने वाला, मैं बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला। बस वो अहंकार की जो मुट्ठी है उसको बांधने के चक्र में वो सुलभ वस्तु को एक्सेप्ट ही नहीं करता, सुलभ से दूर होता जाता है। ईश्वर बहुत सुलभ है, बहुत सरल है। जिसको प्राप्त हो गया उसकी उंगली थामोगे तो वो भी क्षण मात्र में तुम्हें अपनी जगह खड़ा कर देगा, और जिसको प्राप्त नहीं हुआ वो तुम्हें स्वप्न दिखाएगा, यहां से मरोगे स्वर्ग जाओगे, यहां राम राम अल्लाह अल्लाह जपोगे तो बैकुंठ जाओगे, वहां ईश्वर के दर्शन होंगे। मूर्खताओं की भी हद होती है। कल्पनाओं के ईश्वर गढ़े हैं तुमने, और कल्पनाओं का ही जगत में उसे बिठा दिया है कि यहां से मरोगे वहां जाओगे। उनको पता ही नहीं ईश्वर का तात्पर्य क्या है, परमात्मा का तात्पर्य क्या है। सिद्धांत सही रटा है, परमात्मा कण कण में है। सिद्धांत दूसरे धर्मों वालों ने भी सही रटा है, खुदा जगह जगह में है, लेकिन कैसे है वो भूल गए। उसको बिठा दिया दूर किसी सातवें आसमान पे। हिंदुओं ने ईश्वर को बैकुंठ, गोलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक में बिठा दिया, मुसलमान ने जन्नत में बिठा दिया। जब वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो दूर ग्रह में कैसे बैठा है?
जिसका बोध जागृत हो गया उसने यहीं पकड़ लिया उसे, और यहीं सुख से आनंद से जीवन जी रहा है। और जिसका बोध जागृत नहीं हुआ वो स्वप्न देख रहा है, कोई राम के, कोई अल्लाह के, कोई कृष्ण के, कोई जीसस के, कोई फादर के। ज्ञान से ही अंधकार मिटता है। जैसे बारिश आती है ना, बरखा के पानी और नीचे सड़े गले शव पड़े हैं। बारिश सड़ी गली लाशों को भी धो के उसकी बदबू को भी मिटा देती है। पानी आता रहता है, बहता रहता है, सड़ी गली लाशें भी बदबू से धुल जाती हैं। कहीं तुमने देखा होगा कोई जानवर मर गया, अध गली लाश पड़ी है, हड्डियां, बारिश आएगी, पानी आएगा, बहता रहेगा, धीरे धीरे वो लाश वहां से धुल धुला के खिसक जाएगी, वहां की बदबू खत्म। वही तुम्हारे भीतर है, वो जो बारिश, वो ज्ञान की एक जो किरण है ना, जब उसकी बरखा पड़ेगी, वो जो अंधकार है भीतर का उसको सबको मिटा देगी। लेकिन बरखा का होना जरूरी है, पुस्तकों की बरखा नहीं, शब्दों की बरखा नहीं, अमृत की बरखा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।